खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लालू परिवार में गहमा गहमी का माहौल है। ऐसे में देखिए कि तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया गया। परिवार से लेकर के अब जो है चुनाव से जुड़े तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। इसको लेकर के तेज प्रताप यादव का क्या कुछ कहना है, बातचीत की है हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा ने। हमारे साथ जो खास शख्स जुड़े हैं वो बिहार के काफी चर्चित नाम हैं तेज प्रताप यादव। हसनपुर से विधायक हैं। इनके दोनों माता पिता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन दिनों तेज प्रताप जी काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। जानते हैं तमाम चीजों पर बात करेंगे और तेज प्रताप जी खुद हमारे साथ हैं। सर, जुड़ने के लिए पहले तो बहुत शुक्रिया। तेज प्रताप जी, आप सुर्खियों में तो हमेशा रहेंगे, लेकिन इन दिनों जिन मुद्दों को लेकर आप सुर्खियों में रहे हैं, खास तौर पे अगर बात कर ले तो आप हमेशा अपने परिवार के बहुत करीब रहे हैं, परिवार के पहले पुत्र हैं, पार्टी में हमेशा से आपने एक कृष्ण की भूमिका निभाई है, लेकिन 6 सालों का निष्कासन और परिवार से दूरी कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? देखिए, होता है पहले ऐसा सिचुएशन हो जाता है और इस तरीके का हम इसको लेकर के हमने ट्वीट भी किया था, पोस्ट भी किया था कि हम इसको सकारात्मक खोल देते हैं। और पिताजी ने जो इस तरीके का, माता पिता से हमें किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, किसी से हमें कोई शिकायत नहीं है फिलहाल कि अभी हम संगठन और पार्टी से बाहर हैं और हम जनता के बीच में रह करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपने देखा होगा कि हमने जनता दरबार लगातार हम लगा रहे हैं जी। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का निपटारा करना, लोगों का समस्या को सुन करके उस समस्या का निपटारा करना, हर एक चीज हम करने का काम कर रहे हैं और जनता के बीच में लगातार हम बने हुए हैं पूरे तरीके से। अभी हम यात्रा भी लगाएंगे और जनता के पास डोर टू डोर भी हम जाने का काम करेंगे। जी, जनता दरबार आप 20 तारीख को लगा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आपने कहा आपको कोई नाराजगी नहीं है, ना माता से ना पिता से। माता पिता किसी से कोई नाराजगी नहीं, माता पिता लेकिन क्या उनको है? माता पिता को क्यों होगा, माता पिता को क्यों होगा नाराजगी? और मुद्दे पे हम लोग ज्यादा बात करें तो ज्यादा बेकार रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए हम यही बात कर रहे हैं। देखिए चुनावी साल है तेज प्रताप जी, और जब भी चुनावी साल रहा है, राजद की कोई भी जनसभा रही है तो आपको सुनने की भीड़ हमेशा इकट्ठा हुई है। लेकिन इस बार चुनाव होगा, राजद की सभा भी लगेगी, लेकिन तेज प्रताप मंच पर नजर नहीं आएंगे। हरी टोपी अभी भी आपने पहन रखी है, क्या मैसेज है? हरा टोपी एज अ कार्यकर्ता भी लगा सकता है। आप अभी भी कार्यकर्ता हैं? हम कार्यकर्ता हैं, राजद के हैं, हम कार्यकर्ता हैं और एज अ कार्यकर्ता भी लोग जो जिसको पसंद करता है उसका टोपी लगा सकता है। और हम नेचर को भी बहुत लाइक करते हैं। ग्रीन अर्थ हो, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहे और नेचर को भी हम लेकर के चलते हैं, तो उसके लिए भी ग्रीन कलर है नेचर का। हमारा पृथ्वी का कलर हरा है तो हम हरा कलर का उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तेज प्रताप जी, जिस तरह से ये पूरा माहौल बनाया गया आपके खिलाफ और इस माहौल के बनाने के बाद जिस तरह से लालू जी का ट्वीट आता है, उस ट्वीट के बाद जिस तरह से एक मैसेजिंग की जाती है कि तेज प्रताप जी को पार्टी से तो निकाला जा रहा है, परिवार से भी निकाला जा रहा है, और उसके बाद तेज प्रताप जी इंतजार भी करते हैं तेजस्वी जी का इस पूरे मामले में कितना सहयोग, अभी के रिश्ते कैसे हैं आपके छोटे भाई से आपके? देखिए, रिश्ता सबसे अच्छा है और हमारा रिश्ता जो है किसी से बिगाड़ना नहीं चाहते और संबंध जो है किसी से हम खराब नहीं करना चाहते। तो रिश्ता भाई का रिश्ता सब अपनी जगह सब सही है, अलग है, और पॉलिटिकल जो है वो अलग है। तो पॉलिटिकल व्यू से देखिए हमारा संबंध है, संबंध सबसे अच्छा बनाना चाहिए, किसी से बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो हमारी तरफ से सब चीज सही है। और पॉलिटिकल कौन लोग क्या किया, कौन दुश्मन कहाँ लगा, कौन दुश्मन घर में बैठा, कौन कहाँ है बाहर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिसको अपना पापड़ सेकना है वो पापड़ सेक सकता है, लोकतंत्र में उसको आजादी है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि दुश्मन को जवाब तभी मिलेगा जब हम अपना काम करेंगे, और हम काम कर रहे हैं, हम शुरुआत भी कर रहे हैं अपना काम।
तो हम अपने काम के जरिए दुश्मन को मात हम दे सकते हैं। कोई हथियार और बम और गोला थोड़े इस्तेमाल करना है। दुश्मन को अपने काम कीजिएगा, काम के जरिए अपने दुश्मन पस्त हो जाएंगे। जी बिल्कुल। जयचंद को आपने पहचान लिया है, जयचंद का जिक्र किए हैं कई बार। जयचंद को जयचंद ही रहने दीजिए, जयचंद को जयचंद ही रहने दीजिए। उन चीजों पे मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ, कौन जयचंद है, कौन दुश्मन है, कौन क्या है। हमको अपना सिर्फ काम करना है, मुद्दे की बात करना है, जो जिस तरीके से सरकार बनाना है। तो तेजस्वी जी जो है पूरी तरीके से मेरा आशीर्वाद है उनको, तेजस्वी जी को, कि वो मुख्यमंत्री बने, पूरा सपोर्ट है। बड़ा भाई होने के नाते तेजस्वी को हम सपोर्ट करते हैं। किंग मेकर हैं आप। किंग मेकर की भूमिका में ही हम रहना चाहते हैं। जिस तरीके से पिताजी किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, उसी तरीके से हम किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं। किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं। आपने कहा जयचंद की बात हटा देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कौन है और आप अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। जयचंद का क्या डिस्क्लोज करें? जी, लेकिन सर एक सवाल नाम क्या है वो सब हम जानते हैं, कौन है, क्या है, नहीं है, उनको सब पता है। लेकिन इन चीजों से आओ, अपना लाइन हम चेंज करना चाहते हैं। हम अपना एक लंबा लकीर खींचना चाहते हैं, हम अपना नया लाइन चेंज करना चाहते हैं। हम अपना काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता का जितना फरियाद होगा वो हम सुनने का काम करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे, मेरी पहल होगी पूरी तरीके से कि जनता का काम का जो निपटारा हो वो हम कर सकें। तेज प्रताप जी, आप काफी ज्यादा युवाओं के बीच में हमेशा से फेमस रहे हैं, युवा बहुत पसंद करते हैं आपको। मैंने कई जनसभाएं आपकी लाइव कवरेज की है, तो मैं जानती हूँ कि जनता का प्यार आपके लिए क्या है। लेकिन तेज प्रताप जी आखिर किसके सक्सेस का रोड़ा बन रहे थे, जिसकी वजह से पूरा षड्यंत्र रचा गया? तेज प्रताप जी आखिर किसके, तेज प्रताप के होते हुए आखिर कौन आगे नहीं बढ़ पा रहा था? किसकी तरक्की में रुकावट तेज प्रताप बन रहे थे कि षड्यंत्र रचा गया? जो भी षड्यंत्र रचा हो, जो भी जयचंद हो, जो भी षड्यंत्र रचा हो, उस षड्यंत्र हमको इसलिए रोकने का कोशिश किया गया कि हम जमीन से जुड़ करके रहते हैं, और जमीन का हित का जो मुद्दा होता है वो हम उठाने का काम करते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ जो मसला होता है, जिस तरीके से पिताजी जमीन से जुड़े हुए लोगों का सवाल को उठाने का काम किया उन्होंने, सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने अपना पहचान को कायम करने का काम किया। उसी तरीके से हम सड़क से लेकर के हर एक जगह अपना हाउस तक अपनी जो महान जनता है, आदरणीय पूजनीय बिहार की जनता, उसकी समस्या का ज्यादा से ज्यादा निपटारा हो सके। जनहित के जितने भी मुद्दे होते हैं वो सब हम उठाने का काम करेंगे, पब्लिक के बीच में रहेंगे हम, और सबका काम करेंगे, सबका वादा करने का काम करेंगे। आपने ऐलान कर दिया है आप चुनाव लड़ेंगे, चुनावी साल है, आप तेज प्रताप जी चुनाव कौन नहीं लड़ना चाहता, ये पहले आप हमको बताइए। ऐलान छोड़ दो, चुनाव कौन नहीं लड़ना चाहता? चुनाव सब लड़ना चाहता है, सब टिकट की भी चाह रखता है, लेकिन जीतते भी हैं कम ही लोग। जो पब्लिक के नजर में, जो पब्लिक के दुख में, जो पब्लिक के सुख में सम्मिलित हो, पब्लिक वैसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को चुनने का काम करती है, सभी लोग। तो सबके मन में इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, हमारे मन में भी है इच्छा चुनाव लड़ने। आप तो वर्तमान में विधायक हैं। हम वर्तमान में विधायक भी हैं जी, हसनपुर से। जी, हसनपुर की महान जनता को, आदरणीय पूजनीय जनता को हम सलाम करने का काम करते हैं, प्रणाम करने का काम करते हैं कि आज जो हसनपुर की जनता ने हमें बनाने का काम किया है, हम उसको तहे दिल से धन्यवाद भी देंगे तो हमारी महान जनता के लिए कम है। क्या हसनपुर ही वो सीट है जहां से दोबारा तेज प्रताप जी मैदान में उतरेंगे? देखिए, अभी हमने महुआ भी एक सीट हुई है आपकी, बहुत सारे लोगों ने उठाया बात जी, कि तेज प्रताप जी मोहद्दी नगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जी, तेज प्रताप जी महुआ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तेज प्रताप जी हसनपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सब लोगों का सवाल है कि समय बताएगा कि कौन कहां से क्या लड़ेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा। जी। तेज प्रताप जी, जिस दिन आपने कहा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस दिन सियासी गलियारों में एक और खबर थी कि अब राजद नहीं तो कहीं बीजेपी से टिकट तो मिलने की उम्मीद नहीं है। अरे छोड़ इस तरह की भी चीजें होती हैं। अरे छोड़ दीजिए ये सब चीजें। बीजेपी क्या, रात दिन आदमी लड़ाई लड़ा
कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ, और आप ये सब बात करते हैं। अपना जिस तरीके से संघर्ष रहा पिताजी का, वो तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा अगर इस तरीके का माहौल बनेगा तो। जो उनकी सालों साल की जो मेहनत है उसको हम सरेआम इस तरीके का काम करेंगे, तो ये सब गलत बातें हैं कि कौन बीजेपी से जा रहा है, कहीं से जा रहा है, फालतू बातें हैं। ये सबको हम नहीं पसंद करते। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव का ऐलान तो कर पार्टी दिया तो है। ऑलरेडी है जी, पार्टी हमारी ऑलरेडी है। रूमर उड़ा दिए लोग, तरह तरह के लोग हमसे सवाल करने का काम किया जी, कि आप पार्टी बना रहे हैं, अलग पार्टी बना रहे हैं, तो ये सब मैं फालतू बात है। ये सब ऐसा कोई मंशा मेरे दिमाग में नहीं लेकिन है। इस साल तो टिकट नहीं मिल पाएगा ना, 6 सालों का निष्कासन और इसी साल चुनाव। कोई आप ठीक आज नहीं तक है। राजद के साथ रहे हैं, कोई ठीक नहीं है, कब कहाँ क्या हो सकता है, संभावनाएं है। कोई ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स में जो क्या है कि कब कहाँ कौन किसको क्या मिल जाए वो कोई नहीं जानता। इसलिए हम और आप जो इस तरीके का आकलन लगा रहे हैं, तो ये चीज नहीं हो सकता है। जी, जनता दरबार कब बुला कहाँ रहे क्या हैं। हो जाए, हाँ। कौन किस पद पर चला जाए, ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। महत्वाकांक्षाएं तो होती है लेकिन लोगों की, सबका होता है, आपकी क्या है? सबका होता है, जी, हमारा भी रहता है, सबका रहता है। क्या आपकी क्या है? मतलब बिहार की जनता जानना चाहती है कि तेज प्रताप जी की महत्वाकांक्षा तो क्या है? बिहार की जनता जानेगी ना, जब जनता दरबार पूरे बिहार में जब हमारा लगेगा तो बिहार की जनता जान जाएगी। जनता दरबार का उद्देश्य क्या है? क्या आप सीधे जनता से जुड़कर जनता दरबार का उद्देश्य यही होता है कि जनता का समस्या का निदान, जनता दरबार का वही उद्देश्य होता है। जी, सभी मंत्री, एमएलए या कोई भी रहते हैं जनप्रतिनिधि, वो सब जनता दरबार लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जनता जब आती है फरियाद लेकर के, तो उसके फरियाद को सुना जाए और ज्यादा से ज्यादा उन फरियादों का काम हो सके, जी, इसलिए जनता दरबार लगाया जाता है। जनता की समस्याओं को लेकर के, कोई अस्पताल से समस्या होता है, कोई थाना पुलिस से समस्या होता है, तो किसी का जमीन से समस्या रहता है, किसी को इलाज कराना है उसका समस्या रहता है, तो बहुत तरीके का समस्या रहता तो है। तेज प्रताप जी अब मसीहा बनेंगे बिहार की जनता के। अब मसीहा लोग बनाएगा तो नहीं बनिएगा। अब पिताजी को उन लोगों ने मसीहा बनाया तो बन गए, तो जनता ही ना बनाती है साथी। तो गरीब गुलाम जनता मसीहा बनाती है। भी है और जी। जनता नजर से उतारती भी है। जी, तो हमें जनता पर पूरा भरोसा है कि हम जनता के दिलों में बसे हुए हैं पूरे तरीके से। तेज प्रताप जी आप जनता के दिलों में बसे हैं, आपके दिल में आपके माता पिता बसते हैं। इन दिनों कितनी बार मुलाकात हुई, कुछ बातचीत हुई, कुछ ऐसी बातचीत जो मुलाकात तो अभी तो नहीं हुई मुलाकात। उसके बाद से नहीं हुई है? नहीं, मेरी माता पिता से उसके बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई है। और आप मिस करते हैं उनको? मिस सब लोग करते हैं। आप तो उनके बिना एक दिन नहीं रहते थे। नहीं रहते थे लेकिन मिस करते हैं। बातचीत जो होती है अभी तक बातचीत हो जाती है। फोन पर होती है या मिलने गए हैं लोग? नहीं मिल लेंगे हम, फोन पर हो जाती है। फोन पर हो जाती है। बहन से हुई है या तेजस्वी जी से किसी तरह की बातचीत उसके बाद से, चाहे वो पार्टी को लेकर ना हुई हो, परिवार को लेकर हुई हो, हालचाल पूछा गया वो हो? सब जनरल बातें हैं, वो सब जी, पारिवारिक बातें हैं, तो वो सब चीज चलता है। चलो। तो पारिवारिक बातें। तेज प्रताप जी, हम जो भी सवाल मेरे आपसे हैं वो मैं मानती हूँ कि वो बिहार की जनता के लिए है, क्योंकि इतने दिनों तक आपको सुनने के लिए बिहार की जनता सोशल मीडिया खंगाल चुकी है। सोशल मीडिया पे आप खुद इतने ज्यादा वायरल रहते हैं, आप सोशल मीडिया बहुत पसंद करते हैं चलाना, और बिहार की जनता आपको सोशल मीडिया पे मीडिया ढूंढ पे रही है। रील डालते हैं तो पूरा वायरल हो जाता है। जी, और अखिलेश जी के साथ भी एक रील आया है जहां उन्होंने समर्थन देते हुए आपको चुनाव का अखिलेश पूछा है। जी तो हमारे व्यक्तिगत संबंध है ना, पारिवारिक है अखिलेश जी। अखिलेश जी जो है वो हमारे परिवार में है, जी, तो उनसे तो व्यक्तिगत संबंध है। पारिवारिक तो है ही, आपके भी व्यक्तिगत अलग से संबंध है उनसे। अलग से हमारी बहन जो है, छोटी बहन, उनके यहाँ शादी हुई है तेज प्रताप जी, जी, मैनपुरी के जो सांसद जी, जी, जी। तेज प्रताप सिंह, तो संबंध तो रहेगा। लेकिन समर्थन दे रहे हैं आपको चुनाव लड़ने के लिए अलग से वो?
और इसको लेकर तो भी उसको क्या बोलते हैं कि हम समर्थन नहीं देते हैं? नहीं। हम वो क्या बोलते हैं उसमें? हाँ। आप वो समर्थन नहीं देंगे? अब संबंध रहेगा तो वो समर्थन वही ना देगा, अखिलेश जी न देंगे कि योगी जाके हमको समर्थन देंगे? नहीं, योगी जी क्यों देंगे, लेकिन तो मैंने वही हम आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ हाँ कि वो हमको समर्थन वही न देंगे, बाहरी आदमी थोड़ी समर्थन देता है। अखिलेश जी का तो हमने रील देखा, लेकिन और भी आपके रील काफी वायरल होते रहते हैं और पिछले 1 महीने से आपका कोई भी इस तरह का रील जो है, जो आप डेली लाइफ में बनाते हैं, वो नहीं आ रहा था। और बिहार की जनता जानने की कोशिश कर रही थी कि आप ठीक हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। बिहार के तमाम युवा, करोड़ों महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोगों को मैं अपने तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्द बिहार की तमाम जनता के बीच में मैं आने वाला हूं, एक नया चेहरा, एक नया पहचान लेकर, नई पहचान लेकर। देखिए जो इसमें संघर्ष हम कर रहे हैं, जमीन से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का ये हमारे दिन है। और पग पग पे कांटे मिलेंगे, उनको पार करते हुए जाना, मार्गदर्शन भगवान कृष्ण का, महादेव का लेते हुए और ऊंचाइयों तक पढ़ना। पिताजी के नक्शे कदम पर चलना है। पिताजी की जो सामाजिक न्याय की लड़ाई रही है जी, उसको लेकर बढ़ाना है आगे। देखिए तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि नए चेहरे, नए पहचान और जनता के बीच बहुत जल्द पहुंच रहे हैं इसके साथ। और देखिए चुनाव का तो ऐलान इन्होंने कर ही दिया है, लेकिन बहुत कुछ सस्पेंस अभी भी इन्होंने बरकरार रखा है ताकि ये जनता के बीच जाकर उसको उजागर कर सके कि आखिर ये कहां से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव की रणनीति क्या होगी, पार्टी कौन सी होगी या किस माध्यम से लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से तेज प्रताप यादव पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में थे, इनको सुनने के लिए जो बिहार की जनता थी, सिर्फ बिहार की नहीं, बिहार के बाहर की भी जो सियासत में रुचि रखते हैं, वो जानते हैं कि तेज प्रताप के जीवन में कितना उथल पुथल मचा हुआ है और उसके बाद तेज प्रताप कब अपनी बात रखेंगे ये जानने की इच्छुक थे। तो आज उनके लिए हम तेज प्रताप जी से बातचीत की। तेज प्रताप जी, आपको तेजू भैया के नाम से बहुत फेमस है, मतलब मैं देखती हूँ सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी तेजू भैया। बिहार के बाहर दिल्ली में कई जगह हम गए हैं जी, मॉल में जाते हैं या कहीं सड़क पे जाते हैं, घूमते हैं जी, तो वहाँ भी बोलता है तेजू भैया आ गए, तेजू भैया, जी। मैं फोटो खिंचाऊंगा आपके साथ, सेल्फी लेना है मेरे साथ। तो सब लोग मिलते जुलते रहते हैं। तेजू भैया बहुत फेमस है अपनी इस नाम से। तेजू का मतलब सब, तेजू हमको मेरे पिताजी बुलाया करते हैं, उन्हीं का ये नाम दिया हुआ तेजू। जी, घर में रहे तो उधर तेजू इधर आओ, तेजू इधर जाओ, तो ऐसे ऐसे तो तेजू भैया बोलना चालू कर। तेजू भैया में प्रेम शब्द है, प्रेम है पूरे तरीके से तेजू। जी। अच्छा, लालू जी की तबीयत पिछले कुछ सालों से खराब है, अभी भी हमने उनको कुछ दिन पहले मंच पर देखा तो तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी आवाज कम निकल रही थी, चिंता होती है। इस एज में जो भी आएगा ना वो थोड़ा सा अस्वस्थ होते हैं, लेकिन मेरे आपको चिंता रहती है पिता? एकदम एकदम, क्यों नहीं चिंता रहेगी? पिता पुत्र का संबंध ऐसे थोड़े होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है वो भगवान का देन, तो स्वास्थ्य का चिंता रहता है और हम भगवान से ये भी कामना करते हैं कि मेरी भी आयु हमारे पिता की। देखिए जनता के दिल में तेज प्रताप जी बसते हैं और तेज प्रताप के दिल में जो है इनके माता पिता बसते हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि इनकी उम्र भी लालू जी को लगे ताकि लालू जी स्वस्थ रहे। लेकिन तमाम तरह की बातें जो निकल कर सामने आ रही है वो इस बीच आ रही है जब 6 सालों का निष्कासन जो है पार्टी की तरफ से तेज प्रताप के लिए फरमान दिया गया, उसके बाद से परिवार की तरफ से भी आदेश आया, जिसके बाद लगातार तेज प्रताप यादव को लेकर जो तमाम तरह की बातें उठ रही थी उन सब पर पूर्ण विराम लगाने के लिए हम खुद तेज प्रताप जी से बातचीत कर रहे थे और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर असलियत क्या है, जो अफवाहें हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी अफवाह है। उन तमाम चीजों पे हमने बातचीत की। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।